ओम श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु राजेंद्र दास जी महाराज जी के चरणों में सप्रेम नमस्कार करता हूँ। उन्हीं के द्वारा बताई गई एक सत्य घटना है। जब वो अपने गुरुदेव पहाड़ी बाबा के सानिध्य में रहते थे, तब उनके द्वारा देखी गई एक सत्य घटना जो मैं आज आपको उन्हीं के द्वारा सुनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे जो है वो एक साधु को संपत्ति की लालसा हुई और उन्होंने 21 दिन का एक संकल्प लिया, अनुष्ठान किया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार किसी संपत्तिशाली महंत ने जो वो साधु थे उनको बहुत ही अपमानित किया। महाराज जी, सत्य घटना, कई बार महंतों को भी बड़ी अपनी मेहनती की ठसक होती है। गरीब साधु का कई बार बड़ा भारी अपमान उन्होंने किया। महात्मा वो अच्छे थे, बालक कालीन संत थे, यानी कि बचपन में ही संत हो गए थे, लेकिन उनका अपमान बहुत ज्यादा कर दिया। अच्छा, मैं भी जमींदार बड़ा मेहनत बन के दिखाऊंगा, धनी मानी बन के दिखाऊंगा, ये वासना उनके मन में हो गई। गिरिराज जी में रह करके साधन करते थे, महाराज जी के पास रहते थे। महाराज जी यानी पहाड़ी बाबा के पास रहते थे, पढ़ते भी थे, व्याकरण भी पढ़ते थे महाराज। तो किसी महात्मा ने उनके ऊपर कृपा कर दी और हनुमान जी का एक अनुष्ठान उन्हें बता दिया। धन प्राप्ति के लिए वो जो है रोज हनुमान जी का एक अनुष्ठान, उन्हें धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी का अनुष्ठान वो करने लगे। तो जो एक महापुरुष थे, एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने उनके ऊपर कृपा कर दी और हनुमान जी का एक अनुष्ठान उन्हें बता दिया। धन प्राप्ति के लिए वो हनुमान जी का अनुष्ठान करने लगे। 41 दिन का अनुष्ठान था। रात्रि में वह स्नान करके 11 साढ़े 11 बजे के बीच बैठते थे और सुबह 3 बजे तक जप करने का नियम था। उस समय तक वो जप करते थे। और अभी भी वह वट का पेड़ है जो बगल में निर्मोही अखाड़ा है ना, बल्लू बाबा वाला अखाड़ा, उस अखाड़े में जो वट का पेड़ वो पहले बहुत ही विशाल था, अभी भी विशाल है। तो उसकी डाल इधर तक सब आई हुई थी। यह तो निर्वाणी अखाड़ा है, यहां तक उसकी पूरी छाया डाल सब आई हुई थी। तो उसी के नीचे बैठकर वो जप करते थे। रात्रि में एकांत के हिसाब से एक आसन से जप करना था महाराज, यानी कि एक ही आसन में उनको बैठना था। तो 41वां दिन जब आया, अनुष्ठान पूर्ति का आखिरी दिन, तो वो जैसे ही जाप करने के लिए बैठे तो लगभग रात्रि को 12:30 बजे के करीब एक विशाल बंदर आया और पेड़ की डाली पर बैठा, जिसके नीचे वो बैठा करते थे। उस डाली के ऊपर बंदर आकर बैठ गया और उसने बहुत ही पतला मल किया, एकदम से पतला, और मल ऊपर से बैठ के उसने ऐसा किया कि महात्मा जी को पूरा का पूरा उसने नहला दिया। और गंध भी बड़ी तीखी गंध थी, जैसे मल की होती है, वो भी एकदम बहुत ही तीव्र गंध। लेकिन वो भी इतने विचित्र थे वह महात्मा पक्के कि वो भी जब तक उनका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो वो अपने आसन से उठे नहीं। बोले कि 40 दिन का जब हमारा नियम चला है तो 41वें दिन भी हम अपना आसन नहीं खोलेंगे। और उन्होंने खोला भी नहीं, वो उसी आसन में बैठकर अपना संकल्प, अपना जप पूर्ण करते रहे। और उनके नियम तो हम पूरा करेंगे। ठीक 3 बजे तक वो बैठे रहे और उसके बाद वो उस मल में जो है पूरा नहा गए थे। ठंड का समय था, पूरे नहा गए थे मल से। 3 बजे जब नियम पूरा हो गया तब मानसी गंगा वहीं है, मानसी गंगा में उन्होंने स्नान किया, वस्त्र धोए और आसन वासन सब धोया। सब खराब हो गया था, सब मल में सन गया था। महाराज जी का स्वभाव नहीं था, यानी कि पहाड़ी वाले बाबा का स्वभाव नहीं था कि किसी से पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों रात को बैठते हो, क्या जप करते हो, ये सब पूछने का उनका कोई स्वभाव नहीं था।
सुबेरे महाराज जी को साष्टांग किया तो महाराज जी ने देखा कि वो साधु बड़े ही दुखी हैं। वो महाराज जी ने कहा कि कहो अमुकनाथ, कहो अमुकदास, दुखी क्यों हो? महाराज जी 41 दिन का अनुष्ठान लिया था, 40 दिन तो बहुत बढ़िया चला, 41वें दिन नियम तो पूरा हो गया पर बड़ा विघ्न आ गया। पहाड़ी वाले बाबा बोले क्या हुआ? उन्होंने जो है सारी घटना उन्हें बता दी। यह नहीं बताया कि हम किसका अनुष्ठान कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। बोले महाराज आखिरी दिन ऐसे एक बंदर ने डोल डाल हिलाकर सब में मल ही मल कर दिया। महाराज जी बोले तुम हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे थे क्या? बोले हाँ। धन प्राप्ति के लिए कर रहे थे क्या? बोले हाँ। आपको कैसे पता? बोले मल त्याग किया इसलिए पता चल गया। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, उन्होंने बता दिया कि यह दुर्गित मल के जैसी वस्तु ही है धन। तुम साधु होकर ऐसा चाहते हो तो लो धन, तुम इसे विक्षेप मत मानो। अब तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ, लगता है महंत बनना चाहते हो क्या? संकुचित हो गए, बोले नहीं महंत वहंत तो नहीं बनना चाहते, लेकिन हाँ अब गरीबी में भी नहीं जीना चाहते। बोले तो हो गया तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण। महाराज जी के वे महानुभाव कई हजार बीघे जमीन के मालिक बने। हम समझते 2,500-3 हजार बीघा जमीन के मालिक, कई स्थानों के मालिक बने, बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की उन्होंने। अब वो महानुभाव अभी शरीर में है, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे और जगह वगैरह का नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन हम यह सब जानते हैं, सच्ची घटना है, बहुत बड़े मेहनत हुए। तो धन की वासना कई बार सत्पुरुषों के भीतर भी आ जाती है, पर बहुत विनम्र पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं विरक्त साधक के भीतर धन प्राप्ति और कंचन और कामना की प्राप्ति की वासना आ जाए, यह विरक्त साधु के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और गृहस्थ साधक के भीतर पर धन और पर स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, यह उसके लिए बहुत भारी दुर्भाग्य की बात है। हरिओम।